Bismillahirrahmanirrahim. The transformation, the transfer of the absorption of the genetic material into the cell that changes the genotype and phenotype of the cell is called transformation. लाइक जैसे ही जो है सेल्स के अंदर जो है डीएनए एब्जॉर्ब होता है, उसकी जेनेटिक मटेरियल और उसकी अपीयरेंस जो है तब्दील हो जाती है, इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. इट अकर इन बैक्टीरिया. डिस्कवरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, तो डिस्कवरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की थी फ्रेडरिच, साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिच ग्रिफ्थ. वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट. उसने ये प्रूव किया, फर्स्ट एविडेंस दिया दैट डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल. तो ये उसका फ्रेडरिच ग्रिफ्थ है. फ्रेडरिच ग्रिफ्थ का जो है यहाँ पे है फ्रेडरिच ग्रिफ्थ, ये फ्रेडरिच ग्रिफ्थ, ये जो है ये है फ्रेडरिच ग्रिफ्थ. तो इसने तजर्बात किए बैक्टीरिया के ऊपर. बैक्टीरिया का नाम था न्यूमोकोकस. न्यूमोकोकस बैक्टीरिया जो है चूहों के अंदर जो है दाखिल किए गए, चूहों के अंदर बैक्टीरिया दाखिल किए गए. चूहे बैक्टीरिया का नाम था न्यूमोकोकस. तो दो किस्म के बैक्टीरिया जो है कॉलोनीज बनाते हैं. दो फार्म्स हैं इसी को नमूने की बैक्टीरिया के अलावा. तो इसमें दो किस्म के बैक्टीरिया हैं, स्ट्रिप्टोकोकस नमूनी. तो स्ट्रिप्टोकोकस नमूनी हैं वो दो फार्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. एक है नॉर्मल एस फार्म होते हैं, ये जो हैं पैथोजेनिक हैं, ये बीमारियां फैलाने वाले हैं. ये पैथोजेनिक हैं, बीमारियां फैलाते हैं और समूथ कॉलोनीज जो है इनमें बनाते हैं. तो एस फॉर समूथ. तो दे आर विरुलेंट. तो इनके गिर्द जो है वो पॉलीसेक्राइड का कैप्सूल होता है, जिसकी वजह से जो है ये कॉलोनीज वगैरह जो है बनाते हैं. दूसरी जो है इसकी स्ट्रेन है स्ट्रिप्टोकोकस नमूनी की, वो है आर टाइप. आर टाइप जो है इनके अंदर एंजाइम नहीं होता जो पॉलीसेक्राइड का इनका कोट बनाता है, लिहाजा इनकी सरफेस जो है रफ होती है. दीज आर नॉन विरुलेंट, ये जहरीले नहीं हैं. दीज आर नॉन पैथोजेनिक और ना ही ये बीमारियां फैलाते हैं. तो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने क्या किया, ही इन्फेक्टेड द माइस. तो पहले जो है उसने चूहों के अंदर जो है ये बैक्टीरिया दाखिल किए जो नॉन विरुलेंट थे, नॉन पैथोजेनिक थे, आर टाइप बैक्टीरिया. तो चूहे जिंदा रहे बिकॉज दे वर नॉन विरुलेंट, जहरीले नहीं थे पर नॉन पैथोजेनिक थे. तो इसलिए जो रैट्स गेट अलाइव. एंड अदर एक्सपेरिमेंट दे ही इंजेक्टेड. तो उसने चूहों के अंदर जो है एस टाइप जो है डाले, क्योंकि एस टाइप बैक्टीरिया जो है उनके गिर्द पॉलीसेक्राइड का कैप्सूल है. तो और ये विरुलेंट हैं, जहरीले हैं और पैथोजेनिक हैं, बीमारियां फैलाते हैं. तो ये कहा गया कि तो इसकी वजह से क्या हुआ कि माइस गेट डाई, माइस जो है मर गए. इन द अदर एक्सपेरिमेंट, दूसरे एक्सपेरिमेंट ने उसे मिक्सचर इस्तेमाल किया. मिक्सचर जो है उसने इस्तेमाल किया कि इसके अंदर दो किस्म के उस मिक्सचर में डाले. एक लिविंग टाइप आर टाइप थे और जो है दूसरे एस जो है हीट किल्ड एस टाइप थे. उनको मिक्सचर तैयार किया. उस मिक्सचर को जो है चूहा के अंदर जो है इंजेक्ट किया गया. होना तो ये चाहिए था क्योंकि एस टाइप जो है ना वो जो है विरुलेंट हैं और पैथोजेनिक हैं, लेकिन वो डेड थे. इसी तरह से जो आर टाइप है वो लिविंग थे. तो चूहों को जिंदा रहना चाहिए था क्योंकि एस टाइप डेड हैं और आर टाइप लिविंग हैं. आर टाइप जो है बीमारियां नहीं फैलाते, ये नॉन विरुलेंट है और नॉन पैथोजेनिक हैं. लेकिन रिजल्ट्स जो है इसके अदर निकले. ये चूहे जो है अनएक्सपेक्टेडली जो थे माइस गेट डाई, अनएक्सपेक्टेडली मर गए. उसके बाद उसने क्या किया, इन चूहों को डायसेक्ट किया फ्रेडरिच ग्रिफ्थ ने. वहां से जो उसको लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया जो है मिले. तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो है या एस टाइप जिंदा हो गए हैं या जो है आर टाइप एस के अंदर तब्दील हो गए हैं. तो इसी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को जो है बाद के अंदर जो एजेंट है जो ट्रांसफॉर्मिंग काज करता है ये अनडिस्कवर रहा. तो इस पर साइंटिस्ट ने तजर्बात किए. तो साइंटिस्ट का नाम था एवरी मैकलियॉर्ड एंड कार्टे. एवरी मैकलियॉर्ड एंड कार्टे एक्सपेरिमेंट. ये एवरी मैकलियॉर्ड एंड कार्टे एक्सपेरिमेंट, ये देखेंगे इसमें ये
तो एवरी मैकलियोड और कार्टे ने जो है फर्स्ट जो है स्ट्रिप्टोकोकस उन्होंने वही मिक्सचर तैयार किया, उसमें जो है डेड एस टाइप स्ट्रिप्टोकोकस नमूनी वाले और आर टाइप स्ट्रिप्टोकोकस नमूनी वाले उनका जो है मिक्सचर तैयार किया गया। फिर उसको 99% जो है प्योरिटी उसकी जो है वो अचीव की। तो क्या किया, पहले उन्होंने इसके पर जो पहले प्रोटीन जो है थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया आर टाइप की, तो फिर भी जो है ट्रांसफार्मिंग जारी रही, प्रॉपर्टीज जो है ट्रांसफॉर्मेशन की जारी रही। तो आर टाइप एस के अंदर जो है तब्दील हुए, उस मिक्सचर के अंदर प्योरिटी हासिल की, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया गया, डाइजेस्टिंग एंजाइम इस्तेमाल किए गए, प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करने के बाद भी जो है वो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल रहा, तो आर टाइप एस में तब्दील हो गए। तो बाद के अंदर जो है उन्होंने क्या किया, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम इस्तेमाल हुआ किया। तो डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम इस्तेमाल करने के बाद जो डीएनए जो आर टाइप थे उनका एस टाइप के अंदर जो है कन्वर्शन बंद हो गई। तो इसका नतीजा क्या निकला कि जो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द डीएनए, जिसके नतीजे में एब्जॉर्ब हो जाता है डीएनए, दैट चेंजेस द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द सेल। तो इसके नतीजे में जीनोटाइप और फिनोटाइप ऑफ सेल जो है तब्दील हो जाती है, वो डीएनए है। तो ये कहा गया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो डीएनए है। तो इसके अंदर जो है अब मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।